नमस्कार, आपका स्वागत है लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी में। आज पुलिस की एक ऐसी शाखा के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कभी जब बनी थी वो शाखा, तो अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। आज यद्यपि उसकी चर्चा कम हो गई है, निश्चित रूप से आवश्यकता भी उसकी उतनी ज़्यादा नहीं महसूस होती है, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके महत्व में कमी नहीं आई है, ये हम कह सकते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश पुलिस की घुड़सवार पुलिस के बारे में, घुड़सवार पुलिस शाखा, माउंटेड पुलिस ब्रांच। देश में जितने भी पुलिस बल हैं, चाहे वो राज्य के हों और यहाँ तक के जो सीएपीएफ है, जैसे बीएसएफ है, उन सभी के पास कुछ संख्या में, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, टरेन के ऊपर डिपेंडेंट है। जो प्लेन के कम से कम जो स्टेट्स हैं, उनके पास, सभी के पास घुड़सवार पुलिस की शाखा होती है। और बीएसएफ में तो ऊँटों का भी स्क्वाड बाकायदा बने होते हैं, जो पूरा राजस्थान बॉर्डर है, जैसलमेर वाला और बीकाबू वाली जो साइड है, पूरी पूरी वेस्ट राजस्थान वाली, जो हमारा पश्चिमी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ जो लगता है आईबी वाला, उसमें तो लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, ऊँटों से ही पेट्रोलिंग होती है, आप लोगों को जानकारी होगी। तो स्टेट पुलिस की जो सिविल पुलिस होती है, उसके अंतर्गत एक शाखा आती है घुड़सवार पुलिस, और सिविल पुलिस इसका, घुड़सवार पुलिस का समय समय पर इस्तेमाल करती है। मैं एक प्रदेश पुलिस की या उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेके अपनी बात क्या कहूँगा, आपसे अपनी बात शुरू करूँगा। घुड़सवारों की जो घुड़सवार पुलिस जो होती है, पुलिस शाखा होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि प्रदेश के हर ज़िले में हो। वो सामान्यतः या तो जो बड़े ज़िले हैं, महत्वपूर्ण हैं, खासकर कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से, या फिर रेंज हेडक्वार्टर, ज़ोन हेडक्वार्टर, उन ज़िलों में घुड़सवार पुलिस, जिसको अंग्रेजी में माउंटेड पुलिस कहते हैं, माउंटेड पुलिस का भी दस्ता होता है, जिसके उच्चस्थ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में एसपी होते हैं। उन्हीं की देखरेख में, जैसे मैंने एक अपने बहुत पहले वीडियो में बताया था, कि जितनी भी पुलिस की शाखाएं काम करती हैं जिले में, वो सबका सब पूरा का पूरा तामझाम एसपी के ही डिस्पोजल पर होता है। तो ये जो माउंटेड पुलिस होती है, इसमें शुरुआत हम करते हैं कि घोड़ों की जरूरत क्या है और इनसे काम क्या क्या लिए जाते हैं। जब घोड़े घुड़सवार पुलिस बनी और जब माउंटेड पुलिस का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत पहले की ये चीजें हैं। अंग्रेजों के टाइम में घोड़ों का बहुत महत्व होता था, उन्होंने घुड़सवार पुलिस बनाई, और इसकी ड्यूटी पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स, क्योंकि उन दिनों ये जिप्सी, फोर व्हीलर, बाइक्स, ये सब नहीं थे, तो या तो फुट पेट्रोलिंग होती थी, या फिर साइकिल से पेट्रोलिंग होती थी, और या फिर घोड़ों से पेट्रोलिंग होती थी। तो जो घोड़ों की पेट्रोलिंग थी, वो निश्चित रूप से कई मायनों में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड थी, बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। इसलिए घुड़सवार घोड़ों से के माध्यम से पेट्रोलिंग के काम को वरीयता दी जाती थी। और उन दिनों जो प्रिजनर्स थे, जिनको जेल से कोर्ट लाना है, या ट्रेजरी का जो पैसा है, जो करेंसी को ट्रांसफर करना है, या जैसा कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन में अगर कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जाना चाहता है, जाना है कोई, जैसे कि रेडियो सेट है, तो रेडियो सेट को भी हाथी पे रख के या घोड़े पे रख के ले आया करते थे, पूरा पूरा उसका सामान, चूंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट भी इसको यूज करते थे। क्रिमिनल्स का पीछा करने के लिए, विशेषकर जैसे कि डकैती, या बीहड़ के जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ उन दिनों जो पहले गैंग होते थे, तो उनके पास भी घोड़े होते थे, तो पुलिस के पास भी घोड़ा होना ज़रूरी है। और जो ऑर्गेनाइज्ड डकैती होती है, डकैती गैंग होते हैं, जैसे मैंने बताया बीहड़ में, इसके अलावा भी अगर कहीं पे है, तो उसमें भी घोड़ों का इस्तेमाल होता था। फिर सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए जो एस्कॉर्ट्स होती हैं, जैसे कि जिले के दौरे पे रेंज डीआईजी आते हैं, या जोन आईजी आते हैं, या डीजीपी आते हैं, तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, उनकी गाड़ी के आगे पीछे लगाने के लिए सेरेमोनियल एस्कॉर्ट के लिए घोड़े होते हैं। और एक ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी, और ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी जो इस समय उन लोगों ने उस समय इमेजिन नहीं की होगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, और जितना मेरा अनुभव रहा उसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम है घोड़ों का, घोड़ा जो पुलिस है, घुड़सवार पुलिस, माउंटेड पुलिस, उसका काम है क्राउड कंट्रोल। आपने देखा होगा बहुत सारे मेलों वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो वापस हम बात शुरू करते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के टाइम में, चूंकि हम लोग जानते ही हैं कि जो उनका पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था थी, उसके सेंटर में, उसके केंद्र में था दमनकारी व्यवस्था। तो क्राउड कंट्रोल में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब घोड़े पे बैठा हुआ कोई भी है, सिपाही है या दरोगा है, कोई बैठा हुआ है, तो वो ऊंचा हो जाता है बाकी लोगों से। और ऊंचाई से हमेशा आपको मालूम ही है कि नेचर का सिद्धांत है, ज्योग्राफिकल सिद्धांत है, कि ऊंचाई पे जब होता है तो वो डोमिनेट करता है। तो एक तो ऊपर बैठना, डोमिनेट करना, उसके अलावा उससे एक सेंस ऑफ अथॉरिटी डिस्प्ले होती है। नंबर 3, उसमें फुर्ती बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बन जाती है। कोई भी सिपाही दरोगा पैरों से दौड़ के अगर उसको, क्राउड को डिस्पर्स करना है, भगाना है, या बल प्रयोग करना है, तो उतना इफेक्टिवली नहीं कर सकता जितना कि घोड़े के ऊपर से बैठ के कर सकता है। और उन दिनों चूंकि बड़े बर्बरता पूर्वक व्यवहार पुलिस के द्वारा हमेशा हुआ करता था, तो केन चार्ज है, लाठी,
चार्ज करना है, कुछ करना है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती थी एज़ पर देयर इंटरप्रिटेशन। तो इस सब को लेके अंग्रेज जब तक रहे इस देश में और उनकी जो टिपिकल प्रणाली थी कार्यशैली की या प्रशासन की, उसके चलते घुड़सवार पुलिस का बहुत महत्व था। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये ऐसी ब्रांच है जिसको जो कि पहले बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन धीरे-धीरे इसकी चर्चा कम हुई, महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। जब ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस समय कप्तान जो होता था, जो कि इनवेरिएबली जनरली 1921 से पहले तो अंग्रेज ही होता था। 1921 के बाद जब आईपी वगैरह से आने लगे, तो थोड़े से कुछ-कुछ इंडियंस भी जो आईसीएस का एग्ज़ाम देते थे और पुलिस के एग्ज़ाम देके आईपी का जब पूरा ट्रेनिंग वगैरह होके बनते थे, वो कप्तान बनने लगे, लेकिन उनकी मेंटालिटी बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी होती थी। उनको घोड़ा मिलता था, उनके आवास पर बाकायदा अस्तबल होते थे। आज भी जब मैंने नौकरी की यूपी में, तो कई ऐसे आवास हैं, जहाँ एक तरफ कोने में एक टीन शेड पड़ा हुआ है, कुछ खोर वगैरह बनी है, एक आध कमरा-वमरा बना हुआ है, तो जब कभी पूछा कि ये क्या है, तो बताया कि साहब पहले ज़माने का अस्तबल है। अब वो चूँकि सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी भवन है, चाहे छोटा-सा जर्जर है, लेकिन उसको गिराते नहीं है, चूँकि वो फिर ऑडिट का इश्यू बन जाता है, वो अलग मुद्दा है। ये सब एक मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। तो घर पे वो घोड़े बना करते थे और घोड़े से वो जाते थे, जैसे कि अगर इंस्पेक्शन के लिए जाना है या कहीं पेट्रोलिंग के लिए जाना है, तो फिर घोड़े का यूज़ करते थे। वैसे पुराने लोग बताया करते थे कि जब अंग्रेज़ पुलिस आती थी घोड़ों पर, तो गाँव वाले सब अंदर घुस जाते थे डर के मारे। इतनी दहशत उन दिनों होती थी इनकी, इतनी दहशत बनाई हुई थी इन्होंने समाज में। और एक आरआई के पास घोड़ा होता था और एक घोड़ा होता था एसओ के पास, जो थाने जो जिस भी थाने के कोतवाल हैं, उनके वो घोड़े से चलते थे। तो घोड़े का बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि रीज़न वही था कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी और सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारे भी इसके यूज़ होते थे। अभी मैं फिर वापस आना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो इनका इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे पहले कुछ-कुछ जो इस्तेमाल बचे, एक तो कभी-कभी पेट्रोलिंग, आपने देखा होगा बाज़ारों में कभी-कभी त्योहारों से पहले विशेषकर, शाम के समय अगर क्राउड होता है, हम लोग तो इसको यूज़ करते रहे और उसका इम्पैक्ट भी जाता है, तो उसमें 2 या 4 घोड़ों की टोली बना के और बाकायदा घुड़सवार पुलिस बाज़ारों में बाकी सब सड़कों पे गश्त करती है। नंबर 2 सेरेमोनियल एस्कॉर्ट, वो बच गई हैं। नंबर 3 क्राउड कंट्रोल। वो क्राउड कंट्रोल किसी भी तरह का हो सकता है, वो किसी कम्युनल राइट्स की सिचुएशन में भी हो सकता है, या कोई त्योहार या कोई धार्मिक कांग्रीगेशन अगर कोई है, कोई ऐसा रिलीजियस इकट्ठा सब लोग हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए हो सकता है, जैसा कि आपने हाल में महाकुंभ में देखा होगा। वहाँ बाकायदा पूरे प्रदेश से सारे घोड़े इकट्ठे होके जाते हैं और वहाँ पे बाकायदा उनके लिए अलग से कैंप बनता है, उनके अधिकारी होते हैं, आरआईएमपी यानी कि आरआई माउंटेड पुलिस, और बाकायदा उसके नीचे एसआईएमपी, हवलदार, हेड कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, सारे के सारे होते हैं, सईस वगैरह सब पूरा का पूरा काडर है इनका अलग से। इनके अलग से सेवा शर्तें हैं, सर्विस रूल्स बने हुए हैं, अलग से इनका प्रमोशन का लैडर है। तो वहाँ पे इनका बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि क्राउड कंट्रोल का। और जब क्राउड इनडिसिप्लिन होती है और उसको डिसिप्लिन करना होता है, काबू करना होता है, नियंत्रित करना होता है, तो घोड़े का एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। घोड़े का एक वैज्ञानिक उपयोग होता है क्राउड को कंट्रोल करने में। कि जब घोड़ा आता है चढ़ के, तो जो सामने जो क्राउड है उसमें उसको चीरता हुआ चलता है, तो दोनों तरफ से पूरा का पूरा क्राउड डिस्टर्ब हो जाता है और वो फिर वहां से निकल जाते हैं। ये एक इसका इस्तेमाल साइकोलॉजिकल होता है, जो कि अभी भी लगातार किया जाता है और ये बहुत काम आता है। जितने हमारे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो हमारे रेंज और जोन हेडक्वार्टर्स है, वहां पर ये सारे के सारे घोड़े की व्यवस्था, और कुछ जो जैसे बहुत समय पहले भी अयोध्या में, जिसको पहले फैजाबाद कहते थे, वहां पर जब रेंज भी नहीं थी, तब भी वहां पे घोड़े वगैरह हुआ करते थे। और भी कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर घोड़ों की व्यवस्था कराई जाती है। और जब ये कभी बड़े मेले पड़ते हैं, कुंभ महाकुंभ वगैरह है, जैसे अभी तिगरी मेला होता है गढ़मुक्तेश्वर पे, या और भी मेले हैं, 84 कोसी यात्राएं होती है, अयोध्या में होती रहती है सावन के महीने में, या अभी कार्तिक वगैरह के मौसम इसमें महीने में होती है, तभी भी घोड़ों की लगातार ड्यूटियां लगती है इसकी, आज भी उतनी इसको इम्पोर्टेंट। अब सवाल है कि जल्दी से बता देता हूँ कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी जो परचेज होती है। देखिए, घोड़ों का सेंटर उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें, तो बाकी प्रदेशों में भी ऐसी है, एक जगह एक सेंटर बना दिया जाता है, बड़ा सेंटर, और जनरली वो पीटीसी होती है। तो जो हमारे यहाँ घोड़े का सेंटर है, जहाँ से घोड़े परचेज होते हैं, उसका नाम है पुलिस एकेडमी, यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद। पहले वो पीटीसी होती थी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद, अब वो यूपी पुलिस एकेडमी है। वहाँ पे इन घोड़ों की परचेज होती है, सेंट्रलाइज। परचेज कहाँ कहाँ से होती है? ये कई जगह से होती है, पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से। कभी कभी जो सरकारी स्टड फार्म्स होते हैं मिलिट्री के खासकर, तो कभी कभी उनसे भी ले लेते हैं। बाकायदा वहाँ पे एक कमेटी बनती है एक्सपर्ट्स की, उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अध्यक्षता में परचेज कमेटी, टेक्निकल कमेटी, वो सब बनती है। उसकी एज, उसके दांत, उसकी हाइट, उसके बहुत सारी चीजें देखी जाती है, और घोड़ों की परचेज इस तरह से होती है। और उसकी पूरी परचेज का जो मॉनिटरिंग है, वो यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक शाखा है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच। तो लॉजिस्टिक्स ब्रांच जो है, वो उसकी यूपी पुलिस की जो लॉजिस्टिक्स ब्रांच है,
तो वो इसकी पूरी देखभाल करती है, सुपरविजन करती है। परचेज के बाद उन घोड़ों को रिपोर्ट किया जाता है लॉजिस्टिक ब्रांच में, और उनको आपको जान के जानकारी होगी कि एक सेंट्रलाइज स्टॉक बुक इनकी रखी जाती है, रजिस्टर है, प्रांतीय रजिस्टर। उसमें प्रांतीय संख्या मिलती है हर घोड़े को, और एक नाम मिलता है। वो नाम भी जो पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर हैं वो सजेस्ट करते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। सबसे बड़ा सेटअप जैसे मैंने बताया कि पुलिस एकेडमी में है, तो वहाँ पर एक अस्तबल भी है जो कि बहुत बड़ा अस्तबल है। 100 से अधिक घोड़ों की वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, पक्के अस्तबल सब बने हुए हैं उनके रहने सहने के लिए। उनके कूलर, पंखे, साफ सफाई, काफ़ी सारी सहीस, और खाने के लिए इनकी डाइट का पर डे का एक निश्चित अमाउंट होता है कि इतनी धनराशि इनके ऊपर खर्च की जाएगी। इनका दाना, गुड़ और भूसा, हरी घास, दवाइयाँ, एक डॉक्टर बाकायदा विजिट करते हैं इनके अस्तबल को। और घोड़े की एक खास बात मैं बता दूं, मुझे याद आ रही है, कहीं ऐसा ना मैं भूल जाऊं बाद में, कि जितना ये दिखते हैं ना कि बहुत ताकतवर होते हैं और बड़े फुर्तीले होते हैं, बड़ा इनमें एनर्जी होती है। चूंकि जो हॉर्स, जो एनर्जी है हमारी, जो पावर है बिजली, उसके माप भी आपको पता होगा हॉर्स पावर में होती है। जो इंजन को नापते हैं या जनरेटर को नापते हैं तो हॉर्स पावर की बात करते हैं। तो हॉर्स, घोड़े की जो शक्ति होती है, अश्व शक्ति, वो तो बेमिसाल है। लेकिन ये जब बीमार पड़ते हैं तो उतने ही कमजोर होते हैं। जब इनके बीमारी होती है तो बहुत तेजी से इनमें इन्फेक्शंस फैलते हैं, और उसमें बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। और इसके अलावा भी इनको जरा सा अगर बदहजमी हो जाती है, जरा सा इंडाइजेशन हो जाता है, तो वो भी इनकी जान के लिए भारी पड़ जाता है। इनके सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो कोलाइटिस के आते हैं, कि पेट में ऐठन होती है, फिर घोड़ा कुछ तड़पता है, और कुछ एक घंटे बाद उसको आसपास के अस्पताल में या डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, और अधिकांश केसेस में उसकी जान नहीं बचा पाते। ऐसी स्थिति होती है। बहुत ही मतलब ये खाने पीने के प्रति बहुत इनका, पानी की सफाई, समय से इनकी देखभाल, और सबसे बड़ी बात है कि इनको डेली वर्कआउट चाहिए, काम चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। अगर कहीं लापरवाही होती है अस्तबल में घोड़ों के रखरखाव में, तो वो फिर भारी पड़ती है इनके ऊपर। बहुत महंगे घोड़े आते हैं जो परचेजेस करते हैं, उनमें कई तरह के अलग अलग तरह के घोड़े लेते हैं वो। कुछ थोड़े सस्ते, कुछ मीडियम, कुछ और महंगे। उन्हीं में से करीब तो लाखों रुपए के घोड़े आने लगे। कई कई लाख रुपए घोड़े यूपी पुलिस के पास है। और जो बाकी आर्मी वगैरह है या कोई और संस्थान है, और जो इक्वेस्ट्रियन में जो स्पेशलाइज करते हैं, जो घुड़सवारी के जो अश्व की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें तो और भी महंगे महंगे घोड़े होते हैं। लेकिन पुलिस की मैं बता रहा हूँ, जो यूपी पुलिस के पास घोड़े हैं, उनमें भी कई तमाम घोड़े, कई कई 5-5, 7-7 लाख रुपए घोड़े भी है। उनमें से जो बहुत अच्छे तेज तर्रार घोड़े होते हैं, उनको खेल के लिए अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं। उनको पब्लिक की ड्यूटी में, क्राउड कंट्रोल में नहीं भेजते, क्योंकि वो तेज कहा जाता है उनको बोलचाल की भाषा में। वो ज्यादा तेज होते हैं, यानी कि वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, और वो ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण कभी कभी उनको नियंत्रित करना मुश्किल काम होता है। दोनों होते हैं इसमें, मेल फीमेल, घोड़ा घोड़ी दोनों होते हैं। और जो खेल खेल वाले जो मैंने बताया जो घोड़े होते हैं, तो उनका इस्तेमाल ये होता है कि समय समय पर इक्वेस्ट्रियन मीट्स होती है। तो यूपी को कई बार ऐसा अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, जब उसने ऑल इंडिया इक्वेस्ट्रियन मीट कराई है। और वो ट्रेडिशनली हमेशा पुलिस एकेडमी में होती रही है, क्योंकि उनके पास ग्राउंड है, उनके पास पूरा का पूरा राइडिंग स्कूल बना हुआ है। राइडिंग का एक स्कूल होता है जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है। ये हो गया मोटा मोटा इनका काम, इनकी परचेज, इनको कैसे रहने सहना है, खाना पीना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और जो रोचक बात है, वो है कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनकी भी जवानों की तरह बाकायदा ट्रेनिंग होती है। इनकी जवानों की तरह ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है खरीदने के बाद। उसके बाद बाकायदा इनका उसमें सब कुछ होता है। इनकी ड्रिल्स होती है, इनकी स्क्वाड्स बनती है, ये पास आउट होते हैं, इनकी पीओपी होती है घोड़ों की। और वो ट्रेनिंग कहाँ होती है? पूरे उत्तर प्रदेश की ट्रेनिंग यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, जो पहले पीटीसी होती थी, वहां पर इसका राइडिंग स्कूल बना हुआ है। वहीं पर इक्वेस्ट्रियन मीट होती है। ये रोचक एक विषय है। हो सकता है कुछ दर्शक सोच रहे हो कि क्या मतलब थोड़ा एक दैनंदिन वाला विषय नहीं है, डेली जिसको हम सुनते रहते हैं जिसके बारे में, वो वाला विषय नहीं है। कुछ मेरे पास ऐसा भी फीडबैक आया कुछ लोगों का कि मेरे जो वीडियो होते हैं वो टिपिकल कुछ पुलिस की तरफ ज्यादा उनका कंटेंट होता है। ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब मैं पर्पज, चूंकि जब मैंने शुरुआत की थी तभी भी मेरा पर्पज यही था। वैसे मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करूंगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ कि कुछ करंट अफेयर्स वगैरह में शुरू करूँ। लेकिन पुलिस में बहुत सारी रोचक चीजें जो अभी मैंने शुरू ही की हैं, अभी वो समाप्त नहीं हुई हैं। तो ये बातें ऐसी होती है जो शायद आपको कहीं और से मालूम नहीं चलेगी। इवन जो पुलिस में लोग हैं उनको भी नहीं पता होता होगा। तो इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं डायरेक्ट रिक्रूट्स वाले, सब इंस्पेक्टर एंड अबव, मैंने अपनी एक वीडियो बताया था कि 3 लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है पुलिस में, 4 लेवल पे, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और आईपीएस। कांस्टेबल को घोड़े की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और आईपीएस, इनकी सबकी ट्रेनिंग होती है। आईपीएस की ट्रेनिंग एनपीए में होती है, हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी। और डिप्टी एसपी जो पीपीएस होते हैं और सब इंस्पेक्टर, इनकी ट्रेनिंग घोड़े की
पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में होती है, या जो और पीटीसी वगैरह हैं, जो पीटीएस बाकी हमारे फैले हुए हैं, तो 11 संस्थान हो गए हैं पीटीएस और पीटीएस मिला के, वहाँ भी घोड़ों की व्यवस्था की गई है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। तो घोड़ा ना केवल एक ज़रूरी स्किल है, घोड़ा अब आप समझेंगे कि घोड़े की ट्रेनिंग का क्या मतलब है आजकल, तो घोड़े का कोई मतलब नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ऑफिसर को ऑफिसर बनाने के लिए ज़रूरी होती है। पुलिस ऑफिसर में एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा ताकत, ज़्यादा हिम्मत, ज़्यादा साहस और ज़्यादा अच्छा प्रेज़ेंटेशन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो सब कैसे आएगा? घुड़सवारी सिखाना, राइडिंग सिखाना, घोड़ा चलाना, घोड़े को कंट्रोल करना। जब घोड़े की लगाम लेके बैठते हैं उसमें सैडल के ऊपर जाके, जब जंप लेके बैठते हैं और जब उसको पैर चिपका के बैठते हैं, तो एक महसूस होता है, गौरवान्वित होता है जो घुड़सवार होता है। और जब एड़ लगा के उसको चलाते हैं, फिर रोकते हैं और फिर उसकी अलग-अलग चालें होती हैं, कदम-कदम और कई सारी चाल होती हैं, सरपट दौड़ाते हैं। तो जो उसमें थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है, वो एक ऑफिसर की मेकिंग में बहुत ज़रूरी होता है। और वो बहुत ज़रूरी होता है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ किसी ट्रेनी के अंदर पैदा करे, और उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी होती है कि उस व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, और जब घोड़े को नियंत्रित करते हैं तो वो एक अलग तरह की फीलिंग देता है। इसलिए ज़रूरी होता है, ना केवल इसलिए, बल्कि वो एक प्रोफेशनल स्किल है। एक तो लाइफ स्किल होगी जो मैंने बताया, प्रोफेशनल स्किल भी है, क्योंकि क्राउड कंट्रोल के काम आता है। कोई दरोगा, कोई डिप्टी एसपी, कोई आईपीएस सेरेमोनियल गार्ड में नहीं जाता। किसी आईजी डीआईजी के आने से उसकी गाड़ी के आगे जो घोड़े लगते हैं आगे पीछे, उनमें कभी नहीं बैठता वो। उनमें घुड़सवार पुलिस के जवान बैठते हैं। लेकिन जब क्राउड कंट्रोल करना होता है तो फिर ये बैठते हैं, एसएचओ बैठते हैं, डिप्टी एसपी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं। वहां पे जरूरी होता है। ये एक लाइफ स्किल है, प्रोफेशनल स्किल है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा जो लोग तब मेरे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो देखते हैं मेरे एपिसोड्स और जितना भी हो सकता है अप्रिशिएट करते हैं, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगा कि उनको ये वाली एक पहलू पुलिस का पता होना चाहिए। और करीब-करीब मुझे लगता है कि शायद मैंने सारा का सारा ये एक्सटेम्पोर बोला है। सारा का सारा आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है, कैसे उनका प्रोक्योरमेंट होता है, कहाँ-कहाँ स्टेशन्ड है, क्या-क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या-क्या परिवर्तन हुए, जो पहले ड्यूटीज़ थी जब ये माउंटेड पुलिस बनी थी, और अब कहाँ परिवर्तन हुए। अब वो सब ज़माना नहीं है कि कप्तान के घर पे घोड़ा बनेगा, घुड़साल बनेगी, या आरआई के या थाने पे घोड़े वो सब बाँधे जाते हैं, वो सब नहीं है। उनकी जगह बाइक और जिप्सी इन सब चीज़ों ने ले ली है। लेकिन जो फ्राइडे परेड्स होती हैं सारी पुलिस लाइन्स पे, उनमें अभी भी घोड़े की टोली खड़ी होती है। अभी भी वहाँ पर एसआईएमपी या आरआईएमपी जो होते हैं माउंटेड पुलिस के अधिकारी, वो अभी भी उसको नियंत्रित करते हैं, बाकायदा पूरी ड्रिल्स करते हैं। और ये पुलिस की एक ऐसी शाखा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इनकी मदद करती है, और ये जनहित के कार्यों को अपना अंजाम देती रहती है। बीच में एक परंपरा चली थी, बहुत सालों तक चलती रही, कि घोड़े कुछ-कुछ जगह पे व्यक्तिगत फंक्शंस में, जो प्राइवेट पब्लिक के फंक्शंस होते हैं, शादी समारोह वगैरह, उसमें भी कभी-कभी भेजने की बात इस तरह की चली, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है, चूँकि वो पुलिस के जो मर्यादा है उसके विपरीत उसको समझा गया। अब उसके बारे में बाकायदा अब लिखा पड़ी में ऑर्डर से कि इस तरह के कार्यक्रमों में उसको ना भेजा जाए। मुझे बस आपसे यही शेयर करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा इसके लाइक्स बढ़ाइए, शेयर करिए लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करिए जितना भी आप अधिक से अधिक कर सकें। तो यही मेरा सपोर्ट है। बहुत-बहुत धन्यवाद।